नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 180 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। तो आइए देर ना करते हुए 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे देश में रहे हैं, लेकिन आज धार्मिक उन्माद को फैलाकर राजनीति की रोटी को सेकने वाले लोग इस देश में उत्पन्न हो गए हैं, जो किसी न किसी तरह से सत्ता प्राप्त करके पुराने यथास्थितिवाद को लाना चाहते हैं, जिससे लोगों में अशांति और घृणा का वातावरण पैदा हो। ऐसी चीजें वे पैदा करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे वातावरण को समाप्त करने के लिए अच्छा तो यह होता कि केंद्रीय सरकार मंदिर मस्जिद नहीं बनवाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आते और वह कहते कि हमसे गलती हुई, प्रायश्चित के रूप में हम मस्जिद बनवाएंगे, तब घाव भरते। लेकिन वे शायद इस रास्ते पर नहीं आएंगे। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि कानून के दायरे में एक न्यायिक जांच आयोग बैठाना चाहिए, ताकि यह निश्चित हो सके कि देश भर में जो दंगे फैले हैं उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि किसकी जिम्मेदारी है तो उसको किस कानून के अंतर्गत सजा दी जाएगी, यह भी निश्चित करना चाहिए। अंत में एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें सैन्य बल, पुलिस बल और जो भी हमारे पास मौजूदा हालत में है, इनसे ये जो दंगे उठ रहे हैं वे समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार एक ऐसा दंगा निरोधक दल बनाए जिसमें समाज के सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, समाज के सभी लोग उसमें शामिल हों और उसका उपयोग दंगे को रोकने में किया जाए, और एक अच्छा सा वातावरण पूरे देश में बनाया जाए, और एक दूसरे से मिलकर जगह जगह जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोग बात करें, तभी इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकेंगे। मुझे विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसमें खुले मन से सामने आएगी। सरकार की लुका छिपी वाली बातों से काम नहीं चलेगा, और यह नहीं चलेगा कि आप सत्ता में बने ही रहें या न बने रहें, क्योंकि आज प्राथमिकता देश को बचाने की है। सत्ता को बचाने की जो हमारी प्राथमिकता है, इसको हमें पीछे धकेलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदय, भारत सहायता क्लब ने अगले वर्ष में खाद्य सहायता के अतिरिक्त 90 करोड़ डॉलर की गैर योजना सहायता देने का वचन दिया है। हम इसके सदस्य देशों और अन्य मित्र देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के खाद्य संबंधी और अन्य सामान्य आर्थिक सहायता के लिए आभारी हैं। हमें अपनी मुद्रा में आवश्यक साधन जुटाने होंगे अथवा इन साधनों की बचत करनी होगी, जिससे हम प्राप्त सहायता का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकें। सर्वत्र कठोर वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है, फिर भी हमें सूझबूझ से काम लेकर ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता उत्पादन में कमी न आए। प्राथमिकता वाली चीज़ों की छोटी सूची में मैं खेती और खेती के लिए आवश्यक सिंचाई और उर्वरकों जैसी चीज़ों, परिवार नियोजन, निर्यात और निर्यात उद्योगों और बेकार जा रही उत्पादन क्षमता के भरपूर उपयोग को शामिल करती हूँ, जिससे चतुराई, संगठन क्षमता और डिजाइन तैयार करने की क्षमता के द्वारा अर्थव्यवस्था में एक नई गतिशीलता पैदा की जा सकती है। हमें नया स्वदेशी आंदोलन शुरू करना चाहिए और उत्पादन की अपनी बढ़ती हुई क्षमता और प्रौद्योगिकी तथा निर्माण संबंधी अपनी कुशलता का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें मितव्ययिता के साथ साथ कार्यकुशलता को भी अपनाना चाहिए और सार्वजनिक तथा निजी सब गतिविधियों में कार्य करना चाहिए। हमें अपने साधनों के भीतर रहना चाहिए और उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा अपने साधनों को बढ़ाना चाहिए। हमारे देशवासियों के सामने जो कठिनाइयां हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से समझती हूँ। बढ़ते हुए दाम और छटनी तथा बेरोजगारी की आशंका, हमें इन समस्याओं के राष्ट्रीय हल ढूंढने हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे केवल अस्थायी राहत ही मिलती हो और केवल समाज के एक वर्ग की ही सहायता होती हो, जिससे देश के सब लोगों की सामूहिक भलाई न होती हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव किए गए हैं अथवा जल्दी ही किए जाएंगे। ये प्रस्ताव अधिक कार्यकुशल बजट, योजना आयोग के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों के बारे में है। जैसे कि घोषणा की जा चुकी है, हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के राजभाषा संबंधी आश्वासनों को कानून सम्मत बनाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। भाषा के प्रश्न से भावनाएं भड़कती हैं, लेकिन इसे देश में फूट पड़ने का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए। जहां तक केंद्र का संबंध है, हम संविधान के 8वें अनुच्छेद में उल्लिखित सब भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। ये भाषाएं वे सांस्कृतिक धाराएं हैं जो मिलकर भारतीय विचार और परंपरा की महान सरिता बनती हैं। इनमें से किसी भी भाषा की उपेक्षा करने का अर्थ अपनी महान परंपरा के प्रति झूठा बनना होगा, पर हमें एक संपर्क भाषा की भी आवश्यकता है और इस कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी का सुझाव दिया।
भाषा का ज्ञान बढ़ना चाहिए। वह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। यही कारण है कि हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि अंग्रेजी कुछ समय और तक एक संबद्ध राजभाषा के रूप में जारी रहे। विराम। तो दोस्तों 180 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। बार बार अभ्यास कीजिएगा डिक्टेशन का। चलिए जल्दी मिलेंगे अगली डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।